मतलब विकास की जो अवधारणाएं हैं उसमें अहम भूमिका होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। जिस भी राष्ट्र के पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट मैकेनिज्म होगा, जितना समयानुकूल होगा, क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि भाई काल बाह्य चीजें चलती हैं और काल बाह्य चीजें रुकावट पैदा करती हैं, विकास का तो सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए युगानुकूल परिवर्तन ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए एक तो होता है मैकेनिज्म जो कि नॉलेज को ट्रांसफर करता रहे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, और इसलिए उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात होती है रिसर्च की। रिसर्च भी होती रहे, रिसर्च में भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, और रिसर्च करने के बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की और एक नई प्रक्रिया बनी जाए। ये अगर हमारा मैकेनिज्म रहता है तो हमारी यूनिवर्सिटियां बहुत कुछ प्रदान कर सकती हैं। दो प्रकार की रिसर्च में भी प्रभाव रहता है। एक तो जिसका हमें अब तक ज्ञान नहीं था, जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं थी, और कुछ हम नई चीज दुनिया को दे रहे हैं। अब वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। ज्यादातर पुरानी चीजों को रीशेप करना, नया ब्रांडिंग करना, और एक छोटा सा उसमें एलिमेंट रहता है कि जो एक नई दिशा को खोल देता है। एक और पहलू रहता है कि पुरातन जो परंपरा है, उन परंपराओं को अगर हम भूल गए या उसमें कुछ कमियां आई हैं, तो उन कमियों के कारण को खोजना, उन कमियों को दूर करना, और उन कमियों को दूर करके सचमुच में उन चीजों को हम अचीव कर सकते हैं क्या। और इसलिए रिसर्च का ये पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हम लोग हैं, मुझे विश्वास है कि आप सब वाइस चांसलर हैं और बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, और यूनिवर्सिटीज ने भी कभी न कभी तो रिसर्च किया होगा कि यह देश कृषि प्रधान देश क्यों माना गया। इसलिए कि कोई राजनेता बोल दिया तो हमने मान लिया, इसलिए कि हम गांवों में ज्यादा रहते थे इसलिए मान लिया। कुछ तो होगा कि जिसके कारण सदियों से इस देश को कृषि प्रधान देश के रूप में माना गया। यानी यहां के सोशल वैल्यूज में क्या चीजें थी जो कृषि जीवन को इतनी प्राथमिकता देती थी। बासमती के राइस की चर्चा हो रही है, लेकिन कोई तो होगा जिसने बासमती राइस को डेवलप किया होगा, कोई तो होगा। अगर वो नेचुरल कोर्स में होना था तो इसी इलाके में नहीं होता, हिंदुस्तान के हर कोने में होता। कहीं पर हुआ मतलब प्रोसेस करके हुआ है, कोई मेहनत हुई है, कोई जेनेटिक साइंस का उपयोग किया गया होगा, कुछ तो किया होगा। मित्रों, मैं कभी एक बार पढ़ रहा था, शायद 1830 के आसपास की एक गैजेट का रिपोर्ट था, और उसमें तमिलनाडु में, जहां की आज हम तमिलनाडु की पहचान है राइस के लिए, पैडी के लिए, लेकिन शायद 1830 का एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था कि तमिलनाडु में व्हीट का प्रोडक्शन होता था, और यील्ड जो था पर हेक्टेयर वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए। यानी जो 1830 में हमारे पूर्वजों कर रहे थे वो आज भी हम अचीव नहीं कर पा रहे। यानी हमारी पुरातन ताकतें वो कौन सी थी। मित्रों, क्लाइमेट के हम मुख्य विषय है आपका क्लाइमेट का। मतलब दुनिया में ज्यादातर 3 ऋतुओं की चर्चा है, वर्षा ऋतु की, ठंड की और गर्मी की।
हम ही एक देश ऐसे हैं कि जिसने 6 ऋतुओं की योजना बनाई है, यानी हम कितने एडवांस हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम गुलामी के काल में रहने के कारण विदेशों के लोग जो मन मस्तिष्क की पॉलिसी बनती थी, हम भी उसी में ढल गए और उसके कारण ये मूलतः कृषि प्रधान देश का जो अपना जो स्टैंड थी उसको हमने ही गुलामी के कालखंड में कुछ न कुछ घाटा कर दिया। हमारे यहां कभी जून महीने में वैकेशन नहीं हुआ करता था, क्योंकि जून महीने में वैकेशन तब आया कि गोरे लोगों को गर्मी लगती थी, वैकेशन शिमला में बिताना था, दार्जिलिंग में बिताना था, उसके कारण जून में फिर हमारे यहां वैकेशन आया। वरना हमारे देश में वैकेशन एग्रीकल्चर के सीजन में रहता था, ताकि बच्चा भी वैकेशन के समय घर में एग्रीकल्चर एक्टिविटी में वो एक पार्टनर बनता था। यानी हमारी पूरी रचना, हमारा फाइनेंशियल ईयर भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था कि दिवाली में मौसम समाप्त होने के बाद बाजार में क्रॉप आता था, उस क्रॉप से हमारी फाइनेंशियल वर्ल्ड बनता था, हमारा हिसाब किताब। लेकिन यूरोपियन दुनिया अलग थी, उनका हिसाब किताब मार्च में बनता था, उनकी क्रॉप मार्च में आती थी। तो हमने भी मार्च में बजट लिया है देश में। इतना ही नहीं साहब, आपको जानकर के हैरानी होगी, हमारे देश में बजट शाम को 5 बजे रखा जाता था। हमारे देश में 28 फरवरी को बजट शाम को 5 बजे रखा जाता था, और 5 बजे इसलिए रखा जाता था कि उस समय लंदन में 12 बजते थे और लंदन में पार्लियामेंट शुरू होने का समय होता था, और इसलिए यहां का बजट वहां पर पारित होने के लिए हमें ये भी ध्यान नहीं आया कि देश आजाद हो गया है, अब हमें लंदन को रिपोर्ट नहीं करना है, हमने 11 बजे बजट रख सकते हैं। यानी अटल जी की सरकार आने के बाद पहली बार देश में 11 बजे बजट। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम उस सोच के कारण जो एग्रीकल्चर का हमारा जो पूरा सर्कल था, पूरा चेन था, उससे बाहर चले गए, और उसके कारण चाहे बच्चों की शिक्षा के समयकाल हो, इन सारी चीजों को हमारे यहां ये संत लोग चातुर्मास में भ्रमण नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे मित्रों? चातुर्मास में भ्रमण नहीं करते थे, इसलिए नहीं करते थे, वो चातुर्मास में जब एग्रीकल्चर का काम रहता है, वर्षा रहती है, एक तो पानी के कारण कहीं संकट भी हो सकता है, वो तो जीव बचाओ वाला मामला था, लेकिन साथ साथ ये भ्रमण करते करते एक प्रकार से ऋषि मुनि, ये संत महात्मा भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लोगों को नॉलेज ट्रांसफर करते थे। तो एक इलाके में रहते थे और वहां के किसानों के साथ, कृषि की एक्टिविटी के साथ 4 महीना उसी जगह में रहते थे और हर चीज का ऑब्जर्वेशन करते थे। मित्रों, हमने अपने आप को जितना तोड़ा, जितना अपने आप को मरोड़ा, जितना अपने आप को हमने रूट से दूर कर दिया, उतनी मुसीबतों को हम भोगते चले आए हैं। और इसलिए इतने बड़े बड़े लोग यहां बैठे हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि कभी तो यह देश कृषि प्रधान देश के रूप में क्यों माना गया था, वो कौन से साइंटिफिक रीजंस थे, वो कौन सी परंपराएं थी, वो कौन से वैल्यूज थे। हमारी हर पीढ़ी को इससे हमें परिचित कराना पड़ेगा। कोई ऐसी व्यवस्थाओं को हमें विकसित करना होगा जो आगे चलकर को उसको अंदर एक विश्वास पैदा कर सकते हैं। अरे भाई, ये हमारी विरासत थी, हम और आगे जा सकते हैं। दूसरा विषय जो है, हम क्लाइमेट चेंज की चर्चा कर रहे हैं।